शहरों की बुलंदियां, सड़क की मजबूती और सपनों की बुनियाद। ये सिर्फ सीमेंट नहीं, ये विश्वास है जो वक्त के साथ और मजबूत होता जा रहा है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव सिंह। और मेरा नाम है आदर्श मौर्य, और हम दोनों यहाँ खड़े हैं एक ऐसे सेक्टर को लेके जो पास्ट टाइम से लेके अभी तक एक अच्छी ग्रोथ में है और आगे भी एक अच्छी ग्रोथ में रहेगा। तो हमारे सेक्टर का नाम है सीमेंट सेक्टर। तो मैं बताने जा रहा हूँ सीमेंट सेक्टर के हिस्ट्री के बारे में। तो जो हमारा सीमेंट का सफर है वो हजारों साल पुराना है, जहाँ प्राचीन लोग ने चूना और मिट्टी से मिलकर बड़ी इमारत बनाए। 19वीं सदी में पोर्टलैंड ने सीमेंट को एक नई दिशा दी। अब सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई है, छोटी मकान से लेकर बड़ी इमारत तक अब सीमेंट पर टिकी हुई हैं। तो अब हम जानेंगे कि सीमेंट बनता कैसे है। तो सीमेंट सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है। तो हमारी एक्टिविटी होती है 3 प्रकार की। पहली प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शियरी एक्टिविटी। जनरली प्राइमरी एक्टिविटी में होता क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी में वो होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल्स आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में हमारा आता है वो मैन्युफैक्चरिंग, और जो टर्शियरी एक्टिविटी होती है उसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो अब मैं बताता हूँ कि सीमेंट बनता कैसे है। तो सबसे पहले लाइमस्टोन और क्ले को हम माइन करके निकालते हैं। फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके एक भट्टी में जलाते, हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं, जिससे हमें क्लिंकर मिलता है। और जो क्लिंकर है उसको हम बाद में ठंडा करने के बाद उसमें जब हम एक पदार्थ है जिसका नाम है जिप्सम, उसको मिलाते हैं तो हमें आखिरी में सीमेंट बन के तैयार होता है, जो कि हमारा दुकानों पे बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेते हुए हमने इसी सेक्टर से एक कंपनी को चूज किया है जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आगे वह बताएंगे। तो हाँ, अब चलिए हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी की तो हमारी अल्ट्राटेक कंपनी है वो स्टैब्लिश हुई थी ना, फाउंडेशन हुई थी इसकी 1983 में, और ये ऑफिशियली 24 अगस्त 2000 में आ गई थी, और ये आदित्य बिरला ग्रुप का भी हिस्सा है। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के थोड़े सीईओ और चेयरमैन के बारे में। जो इस कंपनी के सीईओ हैं वो है केसी जहानवार, और इस कंपनी के जो चेयरमैन है वो है केएम बिरला। तो अब मैं आपको थोड़े और इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि कंपनी कहाँ स्टैब्लिश हुई थी और क्यों स्टैब्लिश हुई थी, इसका रीजन क्या था। तो ये कंपनी के जो हेडक्वार्टर है वो स्टैब्लिश हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, और इसका जो रीजन था क्योंकि जो मुंबई है वो इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टेट कहलाती है, और वहाँ पे हर एक चीज हमें इजिली मिल जाती है ताकि हम उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें और सारे रॉ मटेरियल को इजिली प्रोवाइड कर सकें अपने इंडिया कंट्री में। तो अब मैं आपको थोड़ा और चीज बताऊंगा इस कंट्री के बारे में। तो ये इस सीमेंट कंपनी के बारे में, ये कंपनी है ये समय के साथ साथ काफी विकसित और आधुनिकता के साथ ग्रोथ की है, और इस कंपनी के पास बड़े बड़े प्लांट है, जैसे जेपी प्लांट और सीमेंट सेंचुरी प्लांट जैसे बहुत बड़े बड़े प्लांट है, जिसकी मदद से इस कंपनी ने बहुत तेजी से अपना ग्रो किया है। तो अब मैं आप लोग को ओवरव्यू बताऊंगा आदर्श की मदद से। तो जैसा कि आपको वैभव ने बताया इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, तो मैं बताने जा रहा हूँ इस कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। तो जो हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है वो इंडिया की सबसे बड़ी ग्रे आरएमसी व्हाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है वो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएई, श्रीलंका जैसे अलग देशों में भी है, और क्वालिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर इसका ज्यादा फोकस है, और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका ज्यादा फोकस है, जो इसे दूसरे कंपनियों से अलग बनाती है। तो इसके आगे हमें वैभव बताएंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके इस कंपनी के फंडामेंटल्स और उसके बारे में बताता हूँ कि वो क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा पहली बात मार्केट कैप। मार्केट कैप बेसिकली होता क्या है, जो भी कंपनी है उसके जितने भी फंड मार्केट में होते हैं उसे हम मार्केट कैप कहते हैं, और जो ये कंपनी है इसके फंड 3,60,000 करोड़ रुपीज है मार्केट कैप। तो अब मैं आपको बता दूं करंट प्राइस। करंट प्राइस बेसिकली होता क्या है, जो भी करंट अभी मार्केट में इसका स्पॉट प्राइस चल रहा होता है, मतलब प्राइस जो भी तुरंत का है, उसे हम कहते हैं करंट प्राइस, जो इसका 12,514 है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड। बुक वैल्यू बेसिकली क्या चीज होती है? बुक वैल्यू वो होती है जैसे अगर आपने कोई भी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो आगे जाके कंपनी बंद हो जाए किसी भी रीजन से, तो उसमें आप जो शेयर होल्डर है उनको तो लॉस होगा। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो गवर्नमेंट हमको पैसे वापस करती है ताकि हम अपने लॉस को रिकवर कर सकें, उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। तो इसका बुक वैल्यू 2,544 रुपीज है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड बेसिकली क्या होता है? डिविडेंड यील्ड वो चीज होती है जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है और जो अपने शेयर को कितना परसेंट उसको वापस देती है अपने प्रॉफिट के तौर पे। तो ये इसका डिविडेंड यील्ड 0.63 रुपीज है। अब मैं आपको इसके साथ इसका पीई रेशियो नहीं, हम इसके आरओई और आरओसीई बारे में बात करते हैं। तो इसका जो आरओसीई है बेसिकली वो क्या होता है? आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना रुपए जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर की मदद से कमाती है, उससे हम कहते हैं आरओसीई। तो इसका आरओसीई 10.29% है। और हम बात करते हैं इसके आरओसी के बारे में, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका जो आरओई है वो 9.29% है। इसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी अपने शेयर पे कितना रुपए कमा रही है उसे हम आरओई कहते हैं। अब मैं आपको लास्ट इसके दो चीज और बताता हूँ, हाई और लो
और क्या कहते हैं हाई लो, उसके बाद हम बताते हैं इसके फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू बेसिकली क्या होता है? फेस वैल्यू वो होता है जब मार्केट अपना आईपीओ लाती है और एंटर करती है स्टॉक मार्केट में, तब उसका करंट प्राइस क्या चल रहा होता है। तो इस कंपनी का करंट प्राइस जो है 10 रुपीज चल रहा होता है। और अब मैं आपको बताऊं तो हाई लो के बारे में। हाई मतलब कितना मार्केट ऊपर गया है और लो मतलब कितना मार्केट नीचे है। इसका हाई जो है 13,450 रुपीज है और इसका लो 10,514 है। अब इसके आगे आधा समय बताएंगे इस कंपनी के कुछ हमने इस कंपनी को क्यों चूज किया है। तो जैसा कि आपको वैभव ने बताया इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में और एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने इसी कंपनी को क्यों चूज किया, दूसरी कंपनी को क्यों नहीं चूज किया। इसको जानने से पहले हम इस कंपनी के कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स जान लेते हैं जो कि इंडिया में बनाए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, और जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है वो है बेंगलोर मेट्रो, और तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने इसी कंपनी को क्यों चूज किया। पहली बात तो जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है वो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांडेड और ट्रस्टेड कंपनियों में से एक है। दूसरा, क्वालिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर इसका ज्यादा फोकस है जो कि इसे दूसरी कंपनियों से अलग बनाती है, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए रिलेबल सोल्यूशन देती है। इसलिए लोग और बिल्डर्स हमेशा अल्ट्राटेक कंपनी को ही चूज करते हैं, इसलिए हमने भी इस अल्ट्राटेक कंपनी को चूज किया है। तो अब इसके आगे हमें वैभव बताएंगे इस कंपनी के कुछ एडवांटेज के बारे में। चलिए हम एक एक करके इस कंपनी के एडवांटेज के बारे में जानते हैं, क्या इसके एडवांटेज है और क्या हमें इसमें नोटिस करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं इसके एडवांटेज। पहला एडवांटेज, ये जो कंपनी है इतनी बड़ी कंपनी है तो इस पे बेसिकली सबका ट्रस्ट तो होगा ही, क्योंकि जो भी बड़ी कंपनी है उस पर आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसका इतना ज्यादा मार्केट कैप है। उसमें अकेले सिर्फ आपका पैसा नहीं, बहुत सारी कंपनियों का भी पैसा लगा है जो उसको स्ट्रॉन्ग करती है उस ट्रस्ट में। तो जैसे आप रिलायंस को भी देख सकते हैं, टाटा को भी देख सकते हैं, वैसे ये भी अल्ट्राटेक सीमेंट भी है। और ये जो है एक ऐसी कंपनी है जो हर एक चीज को लेके एक अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देती है जो लंबे समय तक चले, ना कि जल्दी खराब हो जाए। जैसे अगर वो कोई भी सीमेंट देती है तो वो लंबे समय तक चलता है, जल्दी बेकार नहीं होता है, उसमें मजबूती रहती है, वो ऐसी ऐसी चीज का सॉल्यूशन देता है। और ये जो कंपनी है इसका हर एक चीज में, छोटे से लेके बड़ी चीजों में भी हाथ है। जैसे एक छोटे से हाईवे को लेके बड़े से डैम में भी ये अपने सॉल्यूशन को देती रहती है कि हम उसको और कितना मजबूत कर सकते हैं। और थर्ड, इसका क्वालिटी, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा फोकस, जैसे आदर्श ने आपको बताया है। तो मैं आपको बताऊंगा हम इन तीन सबका क्यों इतना यूज करें, उसका क्या मतलब है। तो हम पहले शुरू करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी बेसिकली क्या होता है? कोई भी चीज जो टिकाऊ हो, लंबे समय तक चले, उसको जल्दी टूटे ना और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहे और हम उसको लंबे समय तक यूज कर सके, उससे हम कहते हैं क्वालिटी। अब हम उसकी दूसरी चीज जानते हैं, सस्टेनेबिलिटी, नहीं सॉरी, इनोवेशन। इनोवेशन बेसिकली होता क्या है? इनोवेशन वो चीज होता है जैसे अगर आप कोई भी सामान अपने हाथ में लिए, मान लीजिए आपके हाथ में एक बॉटल है, तो आप सोचेंगे इस बॉटल में मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे अगर आप बटन वाला कैप लगा देंगे तो और जल्दी खुलेगा, उसमें अगर आप थोड़े रबड़ लगा देंगे तो जल्दी सील पैक हो सकता है, अगर आप उसकी प्लास्टिक मोटी कर देंगे तो वो ज्यादा मजबूत होगा, लंबे समय तक चलेगा। जो अभी उसको लेके जितने भी आइडिया आप लाते हैं अपने मन में, उसे हम कहते हैं इनोवेशंस। तब हम जानते हैं थर्ड मेन चीज, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली होती क्या है? अगर आप कोई भी कंपनी खड़ी करो तो आपको बेसिकली उसके लिए इंडस्ट्रीज तो चाहिए होगी, फैक्ट्री चाहिए होगी। तो जो भी फैक्ट्रीज आप खड़ी कर रहे हैं उससे जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है, जैसे अगर आप एयर के माध्यम से निकाल रहे हैं, तो जो भी अगर वो एयर में जा रहा है तो कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कहीं हमारे ब्लड को तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा नहीं फैला जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो। और अगर हम वही देखें, अगर आप उसको सीवेज से निकाल रहे हैं तो कहीं अगर वो रिवर में जा रहा है तो हमारे जो फिशेस को तो दिक्कत नहीं हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट को तो दिक्कत नहीं हो रही। जो उस रिवर के बैंक पे रहने वाले विलेज है छोटे, जो हम लोग देखते नहीं है, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही होगी तो हमें अपनी कंपनी में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, जैसे उसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो अब हम इसके आगे आदर्श बताएंगे हमको इसके पॉइंट टू बी नोटेड या फिर डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आपको वैभव ने बताया इसके एडवांटेज, तो मैं बताने जा रहा हूँ इसके पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, या तो इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। जो पहला हमारा है वो है रॉ मटेरियल्स और फ्यूल प्राइसेस के कारण इसके प्रोडक्ट पे भी असर पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला हमारा वो है, जैसा कि अब हम इसको समझते हैं कि अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं और रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर फ्यूल प्राइस बढ़ता है ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आएंगी। अगर रॉ मटेरियल्स बढ़ती है, अगर रॉ मटेरियल से नहीं रहेंगी तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? तो अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो साइक्लिक होती है, जिससे हमारा सप्लाई पे भी असर पड़ सकता है। और हमारा तीसरा ये पॉइंट है कि हाई कंपटीशन के कारण हमारा जो मार्जिन है उस पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, तीसरा पॉइंट का मतलब ये है कि मार्केट में केवल एक ही कंपनी तो है नहीं, सीमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसके कारण कंपटीशन हमेशा ऊपर नीचे रहता है, तो इसके कारण हमारे मार्जिन पे इफेक्ट पड़ सकता है। और चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है कि नेचर के जो रूल्स हैं
उस पर ये कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो, ये कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती है नेचर के रूल्स को। जो हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो हमारा है कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स है वो नॉन रिन्यूएबल है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर नॉन रिन्यूएबल है तो अगर ये खत्म होते हैं तो हमेशा के लिए तो खत्म हो नहीं जाएंगे, ये तो आएंगे लेकिन इसको बहुत हजारों साल लगेंगे इसको वापस आने में। तो ये हमारा है पांचवा पॉइंट। तो इसके आगे हमें वैभव बताएंगे इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके फ्यूचर आउटलुक, क्योंकि ये कंपनी इतनी अच्छी है तो इसके आने वाले साल में तो इसका ग्रोथ होना तो पक्का है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन तो बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी ये जो 140 करोड़ है ये आगे जाके बढ़ेगा ही। तो हम इंसानों की एक फैसिलिटीज में आता है हाउसिंग। तो अगर कोई भी इंसान अपना हाउस बनाएगा तो एक बार सीमेंट कंपनी की तरफ तो देखेगा ही। सीमेंट कंपनी की तरफ जब देखेगा तो उसको याद आएगा कि हाँ अल्ट्राटेक नाम की भी एक कंपनी है जो अच्छे सीमेंट देती है, अच्छा सब कुछ देती है, तो हम उसको भी लेना प्रेफर करेंगे। जब वो नॉर्मल इंसान उसको लेगा तो जो हमारी कंपनी है वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी और एक्सपेंड होती जाएगी। तो उससे जो है ये इस कंपनी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा और वो पॉजिटिवली दिखाएगी अपना। तो ये हमारी तरफ से कंपनी अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए। पर अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने आर्य का मदद भी ले सकते हैं, या फिर अपने आपसे भी हर एक छोटी छोटी चीज जो आपको लगता है कि आप कर लोगे, आपको जो लगता है हम नहीं बता पाए हैं, आपको जरूरी लगता है, छोटी छोटी न्यूज जो कंपनी को आगे जाके आगे बढ़ा सकती है, नीचे गिरा सकती है। कंपनी आगे जाके अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो उसमें अगर जब वो बंद होंगे तो क्या हो सकता है, वैसे वैसे चीज अगर आप देखते हैं, या फिर आप आर्य की मदद भी ले सकते हैं जो आपको ये सब काम इजीली करके दे सकता है। तो दोस्तों ये था हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट का कंप्लीट ओवरव्यू, जिसमें हमने इसके हिस्ट्री, फंडामेंटल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जाना है। अगर आपको भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए तो अल्ट्राटेक सीमेंट को चूज करें, बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।